माँ का सब्र, अल्लाह का इनाम। शहर के एक पुराने और तंग मोहल्ले में राशिद अपनी माँ के साथ रहता था। घर के नाम पर बस एक शिकस्ता सा कमरा था, जिसकी छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता और दीवारें गुर्बत की खामोश गवाही देती थीं। राशिद का बाप उसकी बचपन में ही वफात पा चुका था। उस दिन के बाद माँ ही उसकी माँ भी बनी और बाप भी। माँ रोज फज्र के बाद हाथ उठाकर दुआ करती और आहिस्ता से कहती, या अल्लाह, मेरे बेटे को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर न करना। राशिद दिन भर मेहनत मजदूरी करता, कभी सब्जी मंडी में बोझ उठाता, कभी एक मोची की दुकान पर जूते सीता। जो कुछ भी कमाता शाम को माँ के हाथ पर रख देता। माँ कभी शिकवा न करती, बस मुस्कुरा कर कहती, बेटा, रिस्क कम हो सकता है मगर सब्र कभी कम नहीं होना चाहिए। एक दिन माँ सख्त बीमार पड़ गई। तेज बुखार ने उसे निढाल कर दिया। राशिद के पास इतने पैसे न थे कि अच्छे डॉक्टर को दिखा सके। सारी रात माँ का सर अपनी गोद में रखे बैठा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे और दिल से सिर्फ एक दुआ निकलती रही, या अल्लाह, मेरी माँ को मुझसे मत छीनना। अगली सुबह राशिद ने अपनी सबसे कीमती चीज़, बाप की निशानी एक पुरानी घड़ी, बेच दी और माँ को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने दवा देते हुए कहा, दवाई के साथ दुआ भी ज़रूरी है बेटा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। राशिद ने मेहनत और ईमानदारी का दामन ना छोड़ा। जिस दुकानदार के यहाँ वो काम करता था, वो उसकी दयानत से इतना मुतासिर हुआ कि एक दिन उसे अपना शरीक बना लिया। दिन बदलने लगे, हालात संवरने लगे। एक दिन राशिद अपनी माँ के हाथ में नए घर की चाबी रखकर बोला, माँ, अब हम इस घर में रहेंगे। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चाबी को नहीं देखा, अपने बेटे को देखा और कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये घर नहीं, ये अल्लाह का इनाम है जो उसने तेरे सब्र के बदले दिया है। राशिद ने माँ के कदम चूम लिए और कहा, माँ, मैं जो कुछ भी हूँ आपकी दुआ की बदौलत हूँ। उस रात माँ गहरी नींद सोई और राशिद ने दिल ही दिल में ये सबक सीख लिया कि दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी माँ की मुस्कुराहट होती है।